संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए लगातार समर्थन मिल रहा है। पूरी दुनिया में मौजूदा सरकार ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है। हर तरफ से सुरक्षा परिषद में बदलाव का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी सदस्यों को भी आगे बढ़कर इसे समर्थन करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह भी है कि यूएन को भी इस बात का खौफ सता रहा है कि जिस तरह से दुनिया में नए नए संगठन खड़े हो रहे हैं, कहीं यूएन का वजूद ही खतरे में ना पड़ जाए। इसी वजह से कुछ दिन पहले ही जहां अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सिफारिश की थी, वहीं अब फ्रांस ने अमेरिका से एक कदम आगे जाते हुए पूरे G4 ग्रुप को स्थायी सदस्यता के लिए सपोर्ट कर दिया है, जबकि अमेरिका G4 ग्रुप में ब्राजील को स्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि फ्रांस ने भारत के समर्थन का ऐलान क्यों किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र को और अधिक कुशल बनाने की जरूरत है। इसके लिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी होगी। फ्रांस इस वैश्विक निकाय के विस्तार का समर्थन करता है। मैक्रों ने कहा कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए वहां के 2 देशों को भी शामिल करना चाहिए। इससे पहले 21 सितंबर को क्वाड देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में भी यूएनएससी में सुधार के लिए चारों देशों ने एकजुटता दिखाई थी। इसमें अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों को शामिल करने का सबने समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने विश्व शांति के लिए सुधारों को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था, सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। मतलब साफ था कि अगर किसी चीज में बदलाव ना हो तो वो वक्त के साथ तबाह हो जाता है, और अगर सुरक्षा परिषद बदलने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर इसका वजूद खतरे में आ जाएगा, जिसे दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है, इस संस्था में अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो व्यवस्था हमारे दादा दादी के लिए बनाई गई, वही व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। वक्त बदल चुका है। यह 21वीं सदी है। भारत ने सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए पूरी दुनिया में सबसे दमदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, और आज इसी का नतीजा है कि दुनिया भारत की बात सुन रही है और उसके हिसाब से चीजों को बदल भी रही है। फ्रांस और अमेरिका वैसे तो मित्र देश हैं, लेकिन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारत दोनों के लिए बहुत बड़े अवसर के रूप में है। फ्रांस दुनिया में डिफेंस के मामले में बेहद मजबूत माना जाता है। वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश है। लेकिन अमेरिका इस वक्त भारत को अपनी तरफ आकर्षित करके कई तरह के हथियारों की डील कर रहा है। यहां तक कि वह फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत एयरोस्पेस के मामले में भी भारत को तमाम ऑफर दे चुका है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ भारत आकर पीएम मोदी से मिले थे और अपने F-20 विमानों का तगड़ा ऑफर दिया था, जबकि फ्रांस भारत को अपने सुपर राफेल बेचने की कोशिश में है। इसी वजह से दोनों देश इस वक्त भारत की हर डिमांड पर राजी हैं। पीएम मोदी दोनों की कमजोर नस ठीक से पहचानते हैं और वक्त वक्त पर वह इस पर अपना दबाव बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब पश्चिम चाहकर भी भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है और भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के करीब आता जा रहा है। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे मजबूत दावेदार बन गया है। आजादी के बाद भारत जिस स्पीड से उभर कर दुनिया में आया है, उसकी वजह से आज वो महाशक्ति की हैसियत रखता है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी है, जबकि विकास के मामले में भी भारत की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है।
पिछले एक दशक में भारत की सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। दुनिया का कोई भी देश इस आंकड़े के आसपास भी नहीं भटकता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है और इतनी बड़ी आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर रक्षा की बात की जाए तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। इसके बाद भी उसने कभी इसका मिसयूज नहीं किया। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो भारत दुनिया में शांति के लिए बड़े कदम उठा सकता है और दुनिया से परमाणु हथियार खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दशक में अगर यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए ही होंगे। सर्वे के लिहाज से भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर में से सारे के सारे भारत की मांग का समर्थन करते हैं। केवल चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। अगर भारत यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं भारत भी इसका हिस्सा हो। ऐसे में भारत का बेहद करीबी रूस, जो कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, उसने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेशन कम है। इसलिए जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं, हम सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए भारत और ब्राजील के हित और वैध आकांक्षा का समर्थन करते हैं। हालांकि अफ्रीकी उम्मीदों को संतुष्ट करना भी जरूरी है। अफ्रीका में साझा सामूहिक स्थितियां हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, जर्मनी और जापान को स्थायी दर्जा प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख बहुत सरल है। सुरक्षा परिषद को पश्चिमी समूह, नेटो और यूरोपीय संघ के सदस्यों या जापान जैसे उनके सहयोगियों में से किसी अतिरिक्त सदस्य की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अतिरिक्त पश्चिमी खिलाड़ी सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहे हैं। इसमें जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल होने के लिए मर रहे हैं। वो बस विस्तार करेंगे और अन्याय को बढ़ावा देंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश कृत्रिम रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार में तेजी लाना चाहते हैं, जबकि मॉस्को और बीजिंग इस प्रक्रिया को खतरनाक खेल में नहीं बदलने देगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश यूएनएससी सुधार के मुद्दे को जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए रखना चाहते हैं। लावरोव के मुताबिक रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने की बजाय आम सहमति हासिल करना चाहते हैं। रही बात भारत की, तो आपको बता दें, अमेरिका समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का हिस्सा बने, सिवाय चीन के। अमेरिका के अलावा रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। 5वां मेंबर चीन डरा हुआ है कि भारत भी अगर इस गुट में आएगा तो उसकी ताकत में सीधी कमी आएगी। साथ ही बाकी देशों से भारत की मित्रता के चलते वो अलग थलग पड़ सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक गुट ऐसा भी है जिसका काम ही भारत या जापान जैसे देशों को यूएनएससी में जगह मिलने से रोकना है। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। वैसे यह कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत से देश शामिल हैं, तो जाहिर है इनकी सीधी नाराजगी कोई नहीं लेना चाहेगा।